કે યુવાનીમાં થાય, નાનપણમાં થાય, બુઢાપામાં થાય, પણ એ ભાઈબંધીની દોસ્તી કેવી હશે? आवाज कम करो। ओ स्टार्ट हो गया? तेरे जैसा हाँ? यार स्टार्ट हो गया? कहाँ ऐसा यार याद करे कम करो आवाज, बड़ा कम करो। सबा ने मेरे दोस्तान ने नून प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय माता जी। हर भैयन प्रेम पूर्वक मेरो प्रणाम। बड़ा भैया ने छोटा भैया ने मेरो नमस्कार, माता बहना ने मेरो प्रणाम, और गौ माता के चरणा में मेरो शीश नमन, और बजरंग बली के चरणा में मेरो दोनों हाथों दोनों सिर झुकार मेरो प्रणाम। और बजरंग बली का आशीर्वाद और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा मेरे और आपके हम सारा दोस्तों के ऊपर हमेशा बनी उड़ो रहे, और माता पिता को आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर सदैव रहे। और मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहूँ कि मतलब जिस प्रकार मैं हमारे इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो लाइव है वो लाइव में भेजियो बनायो, जो भी मैं लाइव आयो तो मैं के कारण आयो कि मतलब मेरे नाम या कि और नाम ज़्यादातर मैं मेरे नाम सच मैं मेरो हो ना मैं मेरे नाम जानूँ भाई। मेरे नाम जो कि मैं 1000 आइडिया देखी है या 200 आइडिया देखी, 100 आइडिया देखी है, तो आइडिया नहीं प्रकार यूज कर रही है लोग। मेरे नाम राजू मांझू बना इंस्टाग्राम और आईडी बना, और फ्रॉड नंबर जगह गूगल बने, जगह हूँ नेट हूँ जगह नंबर बने, बा नंबर हूँ किन बहन ने परेशान करना, किन भाई ने परेशान करना, किन गरीब ने परेशान करना, और किनी बेवजह हूँ किनी दुख देना, किनी गौशाला के नाम किनी गौशाला के नाम पे लेवना कि भाई राजू मांझू गौशाला है, राजू मांझू वीडियो कॉल कर नहीं सके और 40 रुपया दो। ना तो मेरी कोई पर्ची छपाउड़ी है गौशाला के नाम, ना मेरा कोई चंदो लियो। मेरा दोस्त है जगह चारों नाग दे, कोई आशीर्वाद है बड़ांगो बूढ़ियांगो बे चारों नाग दे, बा अलग बात है। ना तो क्यों पैसे लेवनो गौशाला में हम सिस्टम अभी तक तो सिस्टम है कौन, क्यों 200-300 गए बे हम भगवान को आशीर्वाद है गई थी आप चला सका। और जब भी बड़ो गौशाला को प्रोग्राम हुई जब अगला दोस्तों को प्रेम और सहयोग हुई, वो भी हिसाब आगू देखो रोटेशन केवे निस्वार्थ करा सेवा जद भी गयांगी और करता रही यार जिंदगी भर निस्वार्थ करा। गौशाला के नाम या गौशाला चला भी कोई न बिजनेस है न धंधो कर सका, न वो हमने मतलब दिमाग में नहीं, हमने खून में ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों की तो सहयोग है, मेरे ऊपर अंगो आशीर्वाद है, अंगो प्रेम है, वो सदैव ही प्रकार बनुड़र है जगह दोस्त है। आज तक मेरे हाथ है हर सही कार्य के अंदर मेरा साथ दियो है, बांगू मैं कभी ऐसा नहीं भूल सकूं। मैं सदैव मैं हूँ इतना प्यार करे लोग, बांगू प्यार तो मतलब अपनी दोस्ती के लिए बहुत कम है कि बांगू प्यार एक अमर प्यार है। वो प्यार अब बांगू प्यार को कभी आप चुका ही नहीं सका बांगू एहसान। तो मैं सभी जगह दोस्त फेसबुक चलावे, इंस्टाग्राम चलावे, जो फर्जी नंबर चलावे, कोई विदेशी नंबर फर्जी बना लिया, किन्हीं बहन है, किन्हीं भाई ने, किन्हीं दोस्त है, किन्हीं गरीब ने, किन्हीं गाय के नाम परेशान करे। बहु एक ही निवेदन करूं मैं, बे मेरी नाम की आईडी फेसबुक इंस्टाग्राम बे बिल्कुल डिलीट मार दे, बिल्कुल डिलीट मार दे। बिल्कुल कोई भी सोचेला कि मेरी आईडी मेरे मोबाइल चलावा हूं तो लॉग आउट कर दूं, पतो नहीं लागे। मैं कहता हूं ये पुलिस, ये सिस्टम, ये धरती गोल है, तो कहीं पे भी मिल सकती है, घूम फिर के यही आना है। और ये जब पुलिस हर इंसान को कहाँ छुपता है उसको ढूंढ सकती है, तो ये तुम्हारी आईडी को तो 1 मिनट का काम है। कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऐसा आया ही नहीं शिकायत है। आज क्या हुआ था, पिछले 15 दिन से जब मैं इन चीज में आया हूँ तो 15 दिन से यही आ रही है बार बार शिकायत के राजू जी
राजू भाई ये आपका नंबर है। मैंने कहा नहीं। ये फेसबुक आईडी आपकी है? मैंने कहा नहीं। ये इंस्टाग्राम आपका है? नहीं। मैंने कहा जो है मैं कभी बहुत कम चलाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम चलाता हूँ, सिर्फ फोटो पोस्ट करता हूँ, उसके अलावा कभी कोई अच्छा कार्य होता हो। और मेरी एक भी शायरी के अंदर स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के अलावा मैं फालतू जो चवन्नी शायरी है मैं 1% चढ़ू नहीं। हाँ, तीन के अलावा मैंने फ्रॉड शायरी के थ्रू की धमकी देना, ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये कोई किसी की चवन्नी लिखना या किसी के फ्रॉड चीजें लिखना, ये मेरे खून में नहीं है। कार्य करूंगा तो सही करूंगा, बेवजह में किसी को परेशान करेगा तो कार्य मेरे हाथों से करूंगा, नहीं तो मेरे दोस्त करते हैं। बेवजह से किसी को ना तो मैं परेशान करता हूँ, जो मेरे दोस्तों को परेशान करते हैं उनका कोई कार्य करते हैं तो अलग बात है। बाकी किसी गरीब का 1 रुपया नहीं, गरीब की खुद के नाम से संस्था बना रखी है मेरी, वो चलाएंगे और हमेशा वो चलेगी, क्योंकि वो गौ माता का, बजरंगबली का आशीर्वाद होगा तो हर गरीब का मैं भाई हूँ। और गरीब के साथ में नीचे बैठने का मेरा उद्देश्य, कभी मेरे ऊपर बैठने का उद्देश्य नहीं है। आदमी चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, लेकिन उसको के पैरों तली जमीन कभी नहीं उठनी चाहिए। तो मेरा उद्देश्य, मेरे खून के अंदर ये एक ही उद्देश्य है कि मैं गरीब के साथ रहूंगा, हर गरीब के अंदर। लोगों की बातों में अलग होता है कि नेता पहले अलग थे, नेता बाद में ऊपर चढ़े, वो उनका सबका काम, उनका कार्य क्या है, वो कौन सी परिस्थिति में, वो कौन क्या परिस्थिति मैं नहीं जानता। मेरा कार्य है मैं हमेशा गरीब के साथ में रहूंगा और हमेशा, और गौ माता के साथ, गौ माता को मेरे अंदर भगवान ही कोई दिया है कि मैं गौ माता की सेवा करूं। तो मैं आने वाले समय के अंदर जितनी भी रोडा मत है, सड़का मत है, गाँव में, गलियां में, शहरा में, आप सहयोग हूँ, हर आदमी को सहयोग हूँ, हर समाज हूँ, 36 कौम समाज से हूँ, एक नहीं। ना कोई विष्णुई समाज सेवा कर सकती है, ना कोई एक आदमी सेवा कर सकता है। हर जाति, 36 ब्राह्मण, विष्णुई, जाट, राजपूत, मेघवाड़, भील, गुर्जर, मीणा, मतलब जो भी जाति आती है 36 कौम के अंदर, तो वो जाति का सहयोग होगा तो ये गौशाला चलेगी। और आने वाले समय के अंदर सबका सहयोग लूंगा मैं, और उस सहयोग को इतना मतलब पॉजिटिव के अंदर फैलाएंगे और ये कार्य करेंगे पॉजिटिव कि उन गायों को सेवा करने का। आने वाले समय के अंदर अपने गौशाला में प्रोग्राम रख रहा हूं मैं, बहुत विशाल प्रोग्राम रखूंगा। जिस दिन रखूंगा ना, इतना विशाल रखूंगा कि जहां जिसकी सोच होती है ना, वहां से वो प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा मैं। और उसके बाद में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी आईडी फ्रॉड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सारी की सारी डिलीट मार दो। मेरे नाम से, किसी और के, मेरे नाम से तो मैंने 1000 शिकायतें सुन ली है। या तो किसी के गलत मैसेज करते हैं, या किसी को गलत फोटो करते हैं, या किसी बहन को वीडियो कॉल करके स्क्रीनशॉट ले गलत फोटो यूज करते हैं, या किसी माँ को फोन करके धमकी देते हैं, या किसी भाई को देखते हैं, या किसी गरीब को देते हैं, या किसी दुकान वाले को देते हैं, या किसी ढाबे वाले को देते हैं। इसीलिए कहता हूँ, आप ये इतना घटिया कार्य कर रहे हो ना, तो ये आपके खून के अंदर ऐसा आया कहां से, इतने घटिया कार्य करने का आया कहां से, ये बताओ मेरे को। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं बार बार आपसे, जो छोटा बच्चा हो 15 साल का, जो 50 साल का बच्चा हो, चाहे 40 साल का हो, 30 साल का हो, कितने भी, चाहे युवा हो, चाहे मेरी आईडी मेरे नाम से कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा चला रहा है, तो वो अपने मोबाइल से आज ही डिलीट कर दे। इस गौ माता की आप लोगों को कसम है, इस बजरंगबली की आप लोगों को कसम है कि आपको गौ माता खून की कसम है, किसी नाम से, किसी फ्रॉड आईडी बना के, किसी फ्रॉड नंबर लेके किसी बहन बेटी को आप फोन कर रहे हो, किसी बहन बेटी को बुला के आप परेशान कर रहे हो, किसी गरीब को परेशान कर रहे हो, किसी गौशाला के नाम से आप पैसे ले रहे हो। इनसे घटिया कार्य आपके खून में कैसे आया, ये बताओ मुझे। मैं मानता हूँ नहीं आ सकता है, लेकिन ये सोचो तुम बैठ के, मतलब आया कैसे ये। तुम जो चला रहे हो ना मेरे नाम से फेसबुक आईडी, वो आज से जो पहले आपने गलती कर दी, चला ली, तो उससे सब माफी खाता है। गलती होती माफी सब चाहता है, और माफी होती भी है, भगवान देगा, वो भगवान के हाथ में है माफी वाला। मेरी आईडी यही है, और राजू मांझू के नाम से 2 ही आईडी, एक तो फेसबुक आईडी और एक इंस्टाग्राम आईडी। उसके अलावा मेरी कोई भी आईडी नहीं है, कोई भी आईडी। जो भी फेसबुक अकाउंट है वह सारा फ्रॉड है, फर्जी है। और इन बाद में भी लोगों ने करे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी, तो जगह मैसेज करे भाई राजू नाम बने, तो सोचो समझो, पहले बोलो भाई तू कौन है, बात कर वीडियो कॉल में, क्यों किया मेरे को, कैसे किया कॉल मेरे को। और मैं किसी लड़की को कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नंबर से किसी, मेरी कोई लेना देना नहीं।
और मैं सभी बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि फ्रॉड नंबर आते हैं, फ्रॉड इंस्टाग्राम बनती है, फ्रॉड ये जो अपन क्या कहते हैं फेसबुक बनती है, तो इसको सोचो समझो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप इनको पहले पहचानो है कौन। आप किसी और के नाम से इतने पागल बन कैसे सकते हो, ये बताओ मेरे को। लोग अभी तक बातें कर रहे हैं कि अभी तक राजू मांझू बन के या कोई लॉरेंस भाई बन के या कोई और बन के क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं, वो न तो लॉरेंस भाई आपको कॉल करेंगे न राजू किसी को, बेचारे लड़कियों को क्यों परेशान करेंगे। वो सारी अपनी बहनें हैं, सारी अपनी बहनें अपनी माताएं हैं। आप किसी को कॉल करने का आपके पास उद्देश्य नहीं है जो आप किसी को बेवजह से किसी को परेशान करो। ये आप अपने दिमाग में सोचो ना, अपनी बेवजह से किसी को परेशान अपने घर में करे तो क्या स्थिति होगी। तो आप बेवजह से और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे और दूसरे युवा से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो फेसबुक इंस्टाग्राम गलत कमेंट मार दे, कोई सभा चलती है, कोई भगवान की कथा चलती है या कोई भी प्रोग्राम चलता है, आप गंदी गंदी बातें फेसबुक पे क्यों लिखते हो? इंस्टाग्राम पे क्या मिलता है उनके बारे में गलत कमेंट मारने से? आप उनको गलत कमेंट गंदी बातें फेसबुक इंस्टाग्राम लिखने से अच्छा आपका रेपुटेशन क्या बन सकता? आप उसको सीधा कॉल करो, भाई आपने गलती की या आप इस गलती पे ये सुधारो, या उसको अपने पर्सनली कुछ कह सकते हो। आप फेसबुक इंस्टाग्राम वो बगड़ा ऐसा है, वो बगड़ी ऐसी है, वो इंसान ऐसा है, ये सब मत लिखो। वो उनका कार्य वो गलत करेंगे, उनको भगवान करेगा उनके साथ। तो आप फेसबुक पे लिख सकते हो, आप विचार लिख सकते हो, आप अपना मतलब उसका सुविचार लिख सकते हो, शब्द लिख सकते हो, लेकिन आप जो गलत कमेंट लिखते हो ना, गंदी बातें, जो अनलीगल बातें बहुत ज्यादा घटिया होती है, उन बातों को कहने से आपको मिलता क्या है मेरे को ये बताओ। फेसबुक पे हजारों कमेंट मारते हैं, वो एहसान, वो एहसान, ये एहसान, वो एहसान, सब गलत है दुनिया पे, सब गलत है। सो सही कौन होगा? सही कौन है? या तो पूरी धरती गलत है या पूरी धरती सही है। खुद को सुधारो, खुद को संभलो, खुद को देखो। खुद गलत है तो दुनिया गलत है, और खुद गलत नहीं है तो कोई दुनिया गलत नहीं है। कोई छोटी गलती हो जाती है, कोई पैर चूक जाता है, कोई मुसीबतें आ जाती है, किसी की परेशानी आ जाती है, कोई किसी के दबाव में कर सकता है, कोई कुछ शौक से करता है। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं, किसी के नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी आप चलाते हो, किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, किसी की जिंदगी में आप हस्तक्षेप ना करें, और किसी की जिंदगी का आप ये जो दखल डाल रहे हो ना, अपना नाम लेके, किसी के दूसरे का नाम लेके किसी को परेशान करो, राउंड घुमा लो वापस, किसी को परेशान करके ना कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप देख लो ना, आपसे कोई मिले तो कुछ चीज मिल रहा था, आपको कुछ नहीं मिलेगी। तो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे नाम से जितनी भी आपके मोबाइल में आप सुनते हो, जिन लोगों ने सुनी नहीं है ना, वो अपने दोस्त जिन जो चला रहे हैं उन दोस्त से निवेदन है कि आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है कोई भी, तो वो अपने मोबाइल से डिलीट मार दे अकाउंट, अपना अकाउंट डिलीट मार दे उससे, नहीं तो फिर आपके जिनके खिलाफ जिस मोबाइल पे एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर भी दर्ज होए, आगे क्या कार्य हो, जिस दिन पता चल गया तो वो हमारे दिमाग से निकल जाए, उसके साथ चाहे गलत हो सही हो, फिर ये हमें शिकायत मत देना कि गलती हो गई वो हो गई, कुछ से कोई नहीं सुना जाएगा। क्यों किसी के नाम को इतना बदनाम करते हो? क्यों किसी को इतना मतलब शर्मिंदा करते हो? आप लोगों को बिल्कुल शर्म बिल्कुल आती नहीं है क्या? तो आप डिलीट मार दीजिए। आज के बाद में मेरे नाम से कोई भी आईडी हो तो डिलीट मार दे, चाहे मेरे पक्ष का हो, चाहे मेरा मतलब चाहने वाला हो, या जो चाह भी नहीं रहा है मेरे को बदनाम करना भी चाहता है, तो वो भी सोच ले, मेरे को बदनाम भी करना चाहता है, फेसबुक वो बदनाम कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उठना गिरना सब मेरे ऊपर है। इंसान का उठना गिरना सिर्फ खुद के ऊपर होता है। मैं खुद चाहूंगा तो 1 मिनट में गिर जाऊंगा, और खुद नहीं चाहूंगा तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि लक्ष्य मेरा, उद्देश्य मेरा, मंजिल मेरी, सब मेरे, रास्ता मेरा, तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मुझे कोई भी नशा नहीं करवा सकता। खुद गिरता है इंसान, दूसरे को नहीं डालते कि वो मैं गिरूंगा तो मेरी खुद गलती करूंगा तब गिरूंगा, नहीं तो मैं कभी कोई नहीं गिरा सकता मुझे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फेसबुक आईडी से, इंस्टाग्राम आईडी से मुझे आप नहीं गिरा सकते हो, मेरी बदनामी आप कर ही नहीं सकते हो। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन कर सकते हो, सिर्फ 10 दिन कर सकते हो। अपनी खुशी अपने आप को खुश कर सकते हो कि मैंने उनको बदनाम किया, उनको परेशान किया,
फिर उसमें क्या होता है, मेरे नाम से फेसबुक आईडी होती है, इंस्टाग्राम होती है, किसी लड़की को किसी भाई को मैसेज करते हैं तो वो फोन करके कहीं बोलती है कि साहब राजू मांझू के नाम से मुझे ये आ रहा है। एक परसों मेरे माता का फोन आया था मेरे पास, भाई राजू मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरे बच्ची को परेशान करे, मेरे बेटे दोनों को परेशान करे, मैं उठा लूंगा, मैं राजू मांझू बोल। क्यों भाई, जन्म उसने दिया, राजू क्यों उठा लेगा उसको? तुम्हारी बेटी को राजू क्यों उठा लेगा? क्या चाहता है तुम्हारी बेटी से? नहीं होता यार, परेशान होके आज ये लाइव आना पड़ रहा है। मुझे इतना परेशान होके अपने आप को इतना जलन महसूस करके, अपने आप को इतना परेशान करके मैं लाइव आया हूँ। मैं मेरी जिंदगी में फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम बनाने के बाद में व्हाट्सअप कभी भी लाइव नहीं, आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ। हालांकि 2-3 वीडियो बनाए थे मेरे दोस्तों ने, मैंने बनाए थे, लाइव कभी नहीं आया, आज पहली बार आया हूँ इंस्टा और फेसबुक दोनों पे। और मेरा उद्देश्य है गायों की रक्षा करना, मेरा उद्देश्य है माता पिता की सेवा करना, मेरा उद्देश्य है दोस्तों के साथ पूरी जिंदगी निभाना। कोई मुझे दोस्तों से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे माँ बाप से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे गौ माता की सेवा करने से किसी की हिम्मत नहीं मुझे अलग कर सकता, कोई भी मुझे गरीबों का साथ छोड़ना अलग कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उस ऊपर वाले की कृपा है, उस गौ माता की कृपा है, उस बजरंग बली की कृपा है और इन दोस्तों का प्यार है जो ये मेरे साथ रहते हैं दोस्त, रासा ढाका, ये जो राजेश जी खेतानी, महिपाल जी सियाक, तो इन लोगों का इतना प्रेम है कि इनका प्रेम मैं इन आंसुओं में बहाऊं ना तो भी फिर भी कम है, इतना प्रेम है मेरे दोस्तों का। और ये 4 दोस्त नहीं है, 4 लाख दोस्त है और आने वाले समय में 4 करोड़ भी दोस्त होंगे, क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे पता है, मेरी इंसानियत मुझे पता है, मेरी वकालत मुझे पता है, मेरा ज़मीर मुझे पता है, मेरा खून का रिजल्ट मुझे पता है, किसी और को नहीं, कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितना अच्छा कर सकता हूँ, कितना अच्छा करके मैं अच्छा करवाना चाहता हूँ। और मैं मेरे छोटे भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही प्रेम की बात बोल रहा हूँ कि आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लिख लो। इसके अलावा इस धरती पे सब ये बातें हैं ना, ये सब फ्रॉड बातें हैं, फालतू की बातें हैं, वो कर लूंगा, वो दादा बन जाऊंगा, ये फ्रॉड बातें हैं। आप इस युग के अंदर सिर्फ पढ़ लो, पढ़ाई के अलावा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करके अपनी माँ बाप की सेवा, पढ़ाई करके अपनी गौ माता की सेवा, पढ़ाई करके अपने दोस्तों के साथ प्रेम, ये सिर्फ पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ इज रियल लाइफ, अदर लाइफ इज नॉट रियल लाइफ। स्टूडेंट लाइफ जितनी प्यारी होती है ना, शायद तक कोई लाइफ प्यारी नहीं होती। शायद आप भी जानते हो और अपने मम्मी पापा भी बोलते हैं, अपने गुरुजी भी बोलते हैं कि वो लाइफ है, वो लाइफ बनाओ। फालतू किसी की फेसबुक आईडी, किसी की फालतू शायरी चढ़ा के और किसी को बेवजह से बदनाम करके आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बार बार ये बोलता हूँ कि आपको कुछ भी हासिल आने वाला नहीं है। आप ये अपनी गौ माता की और बजरंग बली की कसम खा लेना, आज के बाद में डिलीट कर देना बिल्कुल अपने मोबाइल से। और जो भी भाई ने आईडी फेसबुक बनाई है वो मेरे को कॉल कर देना कि भाई मेरी थी मैंने डिलीट कर दी, मेरी थी मैंने डिलीट कर दी। और जो नहीं करेंगे उसके बाद में, जिस दिन मैं 10-15 दिन के बाद में वापस पता लगाऊंगा तो उसी दिन मैं एफआईआर करवाऊंगा। पहले थाने में पहले थाने में दूंगा, फिर मैं कलेक्टर साहब के पास दूंगा, फिर मैं एसपी साहब के सामने दूंगा। ये चीज़ें इस मोबाइल में चल रही है, ये मोबाइल है, ये सिम है, इसके अंदर चल रही है। आप लोकेशन लगाओ, इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। चाहे आप फर्जी सिम से चला रहे हो, चाहे आप फर्जी नंबर से चला रहे हो, कहीं से भी पता लग जाएगी। आपकी गलतफहमी से दूर हट जाना। क्लियर बोलता हूँ मैं, क्लियर आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। गलत शब्द आपको निकला, मैं आपसे भाइयों से, सभी जो सुन रहे हैं उनसे प्रेम से माफी मांगता हूँ कि कोई शब्द मैं बोलता ही नहीं हूँ गलत किसी को, फिर भी कहीं से निकल जाए जोश में तो मैं आपसे सबसे माफी चाहता हूँ। फिर भी आपका किसी का दिल दुखा, फिर भी माफी चाहता हूँ। लेकिन आज के बाद में किसी के, मेरे क्या, किसी और के नाम से, आप किसी और के नाम से बदनाम मत करो, किसी और के नाम से आप किसी को परेशान मत करो। सीधा जाओ, आपका कार्य है तो सीधा सामने जाओ। आप किसी को परेशान करने का आपको हक नहीं है। किसी की जिंदगी को बदनाम करने का, किसी की जिंदगी को नरक बनाने का आपका हक नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। आप इस जिंदगी को किसी को नरक, किसी को गलत कुछ भी नहीं कर सकते हो। गलत नरक बिल्कुल सब ऊपर वाले के हाथ में। मैं फिर से रख रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय बजरंग बली। और फिर मैं फिर से एक बार ओम जी मुंडेल का यहाँ नाम लेता हूँ, चौधरी साहब का, कि उन्होंने
जिस प्रकार गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं कंधा मिला के, और मैं दिल वो इंसान मेरे दिल में समाये हुए हैं, जिंदगी भर रहेंगे मेरे और मेरे दोस्तों के। और गायों को तो वो दिल में बसे हैं, गायों को तो वो चरणों में बसे हैं, गायों को तो वो शरीर में बसे हैं ओम जी। और ओम जी की तरह ओम जी के साथ मिल के, और आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान के अंदर, चाहे कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन अपना जितना व्यक्तित्व है, अपनी जो जितना कार्य है राजस्थान की, एक भी आवारी गाय, पहले लोहावट की, फिर जोधपुर की, फिर राजस्थान की, एक भी आने वाले समय के अंदर, आने वाले वर्षों के अंदर एक भी गाय सड़कों में, शहरों में थैली खाते हुए, हमारे बंजर जगह जहाँ चारा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये मैं आज आपको लिख के देता हूँ, लिख के क्या, मैं बोल के आपको प्रूफ देता हूँ। वक्त आने दो, वक्त आ गया, आने नहीं दो, वक्त आ गया। और आने वाले थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम रखूंगा, उस प्रोग्राम में आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम क्या है गायों की सेवा करने का। जो गाय होती है बिल्कुल निस्वार्थ, गाय कभी का कुछ नहीं लेके जाती है। उनकी सेवा करना हर इंसान का, हर हिंदू का, हर मुस्लिम का, हर ईसाई का धर्म बनता है। सब हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। मैं हर जाति से, हर समाज से निवेदन कर रहा हूँ कि गायों को, मतलब इन बछड़ों को बाहर निकालना छोड़ दे। और आपकी कहीं ऐसा गरीब पाल नहीं सकता है तो मेरे से संपर्क करेगा और मैं इनका सिस्टम बिठाऊंगा और सहयोग करूंगा। और सहयोग सिर्फ मेरे प्यारे दोस्त, जो भी सारा दोस्त है, ए सारा सहयोग पर मेरा हाथ रहेला। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय बजरंग बली। प्रणाम, एक बार फिर प्रणाम दोनों आता हूँ, पहला ओम जी ने और गौ माता ने। मैं हमारी तरफ ही राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय जामो जी।